स्मैक लो, दारू लो, चरस लो, अफीम लो, गांजा लो, वो अपना प्रभाव लेने सेवन करने वाले पे एक बार अपना प्रभाव दिखाता है। कहता है कि देख मुझे मत कर, मैं बहुत गलत चीज़ हूँ, ख़राब चीज़ हूँ, मत कर। घर से आए इधर कमाने के लिए, पर नशा करना सीख गया। नॉर्फिन, एविल और डाइजा, ये 3 चीज़ लगाता हूँ। इस चीज़ के लिए तो हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, लेकिन सुई और सिरिंज के लिए ना हमेशा मैं कंजूस रहता था। समय ज़्यादा था, सुई मिल नहीं पा रही थी, इस मजबूरी में रात को मैंने सुई वो इस्तेमाल कर ली जनाब। एड्स के बारे में भी हम जानते हुए फिर भी हमको उस बात को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें नशा करना होता। मैं ये नशे से सुई से मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्योंकि दो चार आदमी मेरे साथ के ही मर गए जी। नमस्कार बहनों और भाइयों, हम सहारा नाम की संस्था से और आपको HIV और एड्स के बारे में जानकारी देने आए हैं। हम आपको ये बताएंगे ये एड्स किस तरीके से फैलता है और इसके बचाव के क्या क्या साधन हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा नाटक तैयार किया है। ये नाटक कहानी है रमेश नाम के एक नौजवान की, जो इंजेक्शनों से नशा लेने का आदी है। इस नाटक में दिखाया गया है कि किस तरह से उसे इंजेक्शन के द्वारा एड्स हो जाता है और किस तरीके से वह अपनी ज़िंदगी जीता है। आइए देखते हैं नाटक रमेश की कहानी। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजबूर था, छोड़ दो। ऐसा तो आपने देखा ही होगा, पर एक फर्क है, ये पेशे से जेब कतरा नहीं, इसकी एक मजबूरी है, नशीली दवाओं के इंजेक्शन। वैसे तो ये फल बेचा करता है, लेकिन आज इसे फुर्सत कहाँ, सारा दिन या तो नशे के पैसे के जुगाड़ या फिर नशे में चला जाता है। और ये नशीली दवाओं के इंजेक्शन कोई सस्ती चीज़ नहीं है। नशा है महंगा और मतलब नहीं कर पाता हूँ मैं, तो फिर मैं गलत काम भी करने लगा। जैसे चोरी है, पहले तो सबसे पहले हमने चोरी अपने घर में ही स्टार्ट कर दिया। 100 रुपये हो गया। अब मैं ये नहीं सोचता कि सर ये 100 रुपये हो गया तो मतलब मैं इसी को पूरा दिन चलाऊं, नहीं। 100 रुपये तो 100 रुपये का नशा कर जाता है। जितना कमाए उतना कम है, ये हम लोग को नहीं सोचते हैं। जो भिखारी भीख मांग के लाते हैं उन तक का निकाल लेते हैं, जो रिक्शा चला के लाते हैं मेहनत उनका निकाल लेते हैं। कबाड़ी, चीना पुराना खाली बोतल कबाड़ी। अरे भाई रमेश, कैसे बैठा आज? क्या रेकड़ी नहीं लगाया आज? अरे यार क्या बोलूं, आज सुबह सुबह लफड़ा हो गया यार। जेब खाली थी, पॉकेट मारा, पकड़ा गया, जूते खाए, सारा बदन टूट रहा है यार। रात से माल नहीं पिया यार, तेरे पास कुछ पैसे हैं तो दे दे यार, कल लौटा दूंगा। अरे सवेरे सवेरे किस मनुष्य का मुंह देखा, आज तो माल ही नहीं बिका, एकदम जेब खाली है मेरी। क्या करूं, कहां से जुगाड़ करूं, कैसे नोट पैदा करूं? हाँ हाँ, काम धंधा कुछ भी नहीं, घर में चूल्हा तक नहीं जला। कुछ फिक्र है तुझे? बिटिया 2 दिन से बीमार पड़ी है, उसके मुंह में एक दाना अनाज का नहीं गया। डॉक्टर को दिखाने की सोची तूने? बस इस नशे के सिवा तुझे कुछ सूझता ही नहीं है। हे भगवान, जाने कौन से पाप किए थे जो इस कमीने के साथ मेरा ब्याह हुआ। देख, तंग मत कर, मुझे पैसे चाहिए। पैसे 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 कहाँ से दूं पैसे? जा ले जाके बेच डाल हम सबको, तब मिलेंगे तुझे पैसे। देती है कि नहीं साली? ले जा, कमीना कहीं का, मर भी नहीं जाता। आप क्या समझते हैं, क्या बिटिया की दवाई लेने गया होगा? हाँ, शायद दवाई ही लेने गया होगा। कितनी फिक्र है इसे अपने परिवार की। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही दिमाग में रहता नशा। उसको चाहे घर के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका दिमाग वही नशे के अंदर चलता रहता है। यार आधा घंटा कर मैं यहाँ रुकूंगा, उसके आधे घंटे बाद मुझे नशा चाहिए, तो मैंने कैसे करना कहाँ से लाना है। नशे के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, चाहे उसके
वजह से कुछ भी हो रहा घर में। टूटन होते हैं जी, टूटन में जब जुगाड़ नहीं होते हैं स्टेशन चले जाते हैं, किसी की बटेर मार देते हैं, जो भी निकलते हैं खर्चा पानी के लिए अपना दवा लेते हैं, अपना लगा लेते हैं। यार मुसीबतों की भी साली हद हो गई। सही बात। कभी कभी ये सोचता हूँ दुनिया वाले पैसे लाते कहाँ से हैं? अरे घर चलाने को तो पैसे तेरे पास भी है, पर तेरे शौक भी तो नवा भी है, क्यों समझा? हाँ, तभी तो घरवाली से पैसे छीन कर। हाँ ठीक है ठीक। साला हमेशा मजाक किरकिरा कर देता है। अबे यार मैं तो अपनी सुई लगाना ही भूल गया। तो क्या हुआ, मेरे पास सारे औजार हैं, मेरी सुई से लगा लियो। वैसे भी तो हमेशा तू मेरी सुई से नशा किया करता है। अरे सुई साली किसी की भी हो, हमें तो नशा करने से मतलब है। नहीं भाई नहीं, सुना है एक दूसरे की सुई इस्तेमाल करने से एड्स हो जाता है। ये एड्स कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? ये एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया भर में कोई इलाज नहीं, जिसकी वजह से शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और अक्सर टीबी से मौत हो जाती है। उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि तो मामूली सी बात है, इस पर डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर नहीं करती। पर ये एड्स फैलता कैसे है यार? इसके फैलने के 4 कारण हैं। नंबर 1 असुरक्षित संभोग करने से। नंबर 2 खून के द्वारा, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा खून चढ़ा हो जिसमें HIV एड्स के विषाणु हो। नंबर 3 दूषित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करने से। नंबर 4 गर्भवती माँ जिसको एड्स है वह अपने बच्चे को दे सकती है। अच्छा एक सुई का शॉट लगा ले, सारी बीमारियाँ फूर से उड़ जाएंगी। नहीं भाई नहीं, मुझे तो एड्स की बीमारी है, सावधान रहना है। मैं तो चला अपने सुई का जुगाड़ करने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक कुछ बचेगा तब तो। अरे तो और क्या हुआ यार? बढ़िया से लगाइए यार, आधा आधा बिल्कुल। आधा मैं सवेरे पैसे ज्यादा मिलाया हूँ। ठीक है भाई, लगा दे भाई। अबे यार तेरा तो कहीं नस ही नहीं दिख रहा है यार। ये हाथ में लगा ले। यहाँ दिख रहा है, ये सही है भाई। अरे देखो तो इसे, कैसा नशे में बेसुध होकर पड़ा है। कुछ दीन दुनिया की खबर है इसे ना तो अपने जान की परवाह है ना हमारी। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे या मेरा गला ही घोट दे। हे भगवान, कैसे छुटकारा पाऊं इससे। जब यहाँ पे मैं आया जमुना बाजार में, जब जाके मुझे जानकारी का पता लगा, ये सरन सोसाइटी है, उसने मुझे बताया कि एक दूसरे के सुई सिरिंज यूज करने से क्या क्या बीमारी फैल सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको अगर सुई सिरिंज का नशा करना है तो आप हमारे सरन सोसाइटी से सुई सिरिंज ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का यूज मत करना। अपने मन से बोल दो तो बात अलग है भाई। अपने मन से बोल दो, उसने पहले बोला कि जो इंग्लिश में जानता है इंग्लिश सीखे। पुराना दिखाओ, डालो डालो डालो, काट दो। लीजिए। नंबर क्या आपका? 1090। उम्र? 32। कितनी गिरी है? 2 सुई 2 सिरिंज। चाहिए कौन सी? छोटी वाली। बड़ी इसमें लगी हुई है। जी। ठीक है, इसे खींचने काम आएगी तुम्हारी। अच्छा जी। राइट जी। और ये दो जो छोटी है जो लगाने के लिए। अच्छा जी। एक ये ले लो, एक ये ले लो। ये सुई बाहर की है, सिंगापुर की। अच्छा जी। ये सुई कम से कम चलती है कि आपके 4 दिन तक। अच्छा। तो अगर सही इस्तेमाल करोगे तो। जी जी। और ये सुई किसी को देनी नहीं है। देना नहीं। ना सुई देनी है ना सिरिंज देनी है। जी। और लाके जैसे आप वापस करिए, ऐसे मुझे वापस करना है। और इसी तरह ये तीनों दोस्त नशा करते रहे करते ही रहे। यार तंग आ गए इस नशे की जिंदगी से, इससे निकलने का कोई रास्ता सूझता ही नहीं, क्या करें यार। पर यार मैंने तो सुना है सरकार मुफ्त इलाज कराती है। अरे सरकार को नोटों और वोटों के सिवा कुछ फिक्र है क्या? तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? भगवान हमें बचा ले। अरे भगवान को ढूंढ मंदिर में सुई दे सुई। तेरे को थोड़ा ज्यादा लगा देना। ये बेचारे तो पिंजरे में बंद हैं, निकलने का रास्ता तो है। और हाँ, सरकार मुफ्त में इलाज भी कराती है, पर इनकी जिंदगी में उम्मीद जगाए तो कौन। ये बेचारे तो हिम्मत हार चुके हैं। और इसी तरह रमेश नशा करता ही रहता है और उसकी हालत बिगड़ती चले जाती है। एक दिन उसे पता लगता है कि कई सरकारी अस्पतालों में एड्स की जांच मुफ्त में कराई जाती है। ऐसे ही एक अस्पताल से रमेश अपने खून की जांच कराता है और उसे पता लगता है कि उसे एड्स है।
अब मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है, और अगर जी भी गया तो कब तक। एक ही पल में मानो मेरे हाथ से मेरे जीवन की रेखा ही मिटा दी गई हो। क्या यही भगवान का न्याय है? सिर्फ नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने की इतनी बड़ी सजा। रमेश रुआसा बैठा है, उसके दोस्त जहीर और शंकर प्रवेश करते हैं तो रमेश उन्हें अपनी दशा के बारे में बताता है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। तो क्या हुआ रमेश? मुझे भी एड्स है, मुझे देख। क्या तुम्हें भी एड्स है? ये कैसे हुआ और कब? अरे कुछ ही दिन पहले पता चला हॉस्पिटल में खून की जांच कराने पर मैं तेरी तरह हिम्मत नहीं आ रहा। अपनी जिंदगानी तो आज भी टॉप गियर पर है। चकदे फट्टे दबदे किल्ली, सुबह जलंधर शाम में दिल्ली। यहाँ हम एड्स जैसी भयानक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और तू जलंधर दिल्ली लगाए हुए। भयानक बीमारी? अरे भयानक तो तेरी सोच है। ठीक है हमें एड्स है तो क्या हो गया, पर तू ये नहीं जानता कुछ सावधानी बरतने से हम अब भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वो कैसे यार? जैसे हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, बीमार होने में तुरंत इलाज कराएं, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, और हाँ अब तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हमें इस नशे से मुक्ति दिलवाती हैं। क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। वे ऐसी दवाएं भी देते जो हमारे शरीर में बीमारों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती है। अबे क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इंजेक्शन के घावों का पूरी तरह से इलाज करवाती हैं। वे ऐसी गोलियां भी देते हैं जो हमारे इंजेक्शन लगाने की चाहत को कम कर देती है और टूटन भी नहीं होती। ओए क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ अब तो अकेला नहीं है, हम भी है। पर मुझे तो अब ये चिंता खाई जा रही है यार, कहीं ये एड्स में अपने बीवी और होने वाले बच्चे को तो नहीं दे दिया। तो भैया भाभी के खून की जांच कराने के बाद ही पता चलेगा। आज से ये बात गांठ बांध कर रख ले कि अब की बार कभी संभोग करेगा तो कंडोम का इस्तेमाल करेगा। ऐसा करने से तू अपनी घरवाली को इस बीमारी से बचाकर रख सकता है। पर अब मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? अरे भैया, जब घरवाली के गर्भ के समय और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सही दवाएं दी जाए तो तेरा बच्चा भी सही सलामत रह सकता है। यार तुम दोनों ये कह रहे हो अपने सेहत का ख्याल रखने से, सही खुराक लेने से और सावधानियां बरतने से मैं और मेरा परिवार जी सकेंगे। हाँ, और अब ऐसी संस्थाएं भी हैं जो नशे से पूरी तरह से मुक्ति दिलवाती हैं। अरे यार तुम दोनों ने तो मुझे नया जीवन ही दे दिया। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, बखूब जीऊंगा। पता है मेरे दादाजी क्या कहा करते थे? क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब हम समझ गए जान है तो जहान है। अपना सुई सिरिंज कोई मुझे लाख रुपए भी देता है मैं नहीं देता हूँ उसको, सफा मना कर देता हूँ। भाई मैं अपना सुई सिरिंज नहीं दूंगा। वो कारण पूछता है क्या है, मैं सफा बताता हूँ मेरे कारण ये है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मैं नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि बीमारी छिपाते हैं ना, मैं बीमारी नहीं छिपाता, मैं खुला बताता हूँ कि मेरे को ये बीमारी है भाई, मैं नहीं दे सकता। सेंटर पर जाओ, वहाँ मिलता है, फ्री ले लो। अगर नहीं मिलता है तुम्हारे पास, अगर नहीं है, रात हो गया 2 बज गया है, गर्म पानी करो, हम तुमको गर्म पानी में सुई 10 मिनट लेके धो के तब लगा सकते हो तुम हमारा। बाकी ऐसे कहो कि अभी तुम्हें दे दूँ मैं, तो ये पाप में नहीं करेगा, ये पाप में अभी नहीं करेगा। हाँ तो दोस्तों, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि किस तरह से दूषित सुइयां और सिरिंजों का इस्तेमाल करने से भी एड्स हो जाता है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है और आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जागरूकता और सही जानकारी ही सही बचाव है। ज़िंदगी अनमोल है, इसे यूं ही ना गंवाएं। एड्स से बच के रहिए। शुक्रिया।